बुक। 7th क्लास, आज हम हमारी एसएसटी बुक के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का हेल्थ में क्या भूमिका है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। Yes, you open your book, lesson number 2 and page number 22. पेज नंबर 22 पे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द कॉस्ट ऑफ ए क्यूर। क्यूर मीन्स उपचार। उपचार की क्या कीमत है? इसमें देखिए, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन दोनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं। वाहिल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, जबकि रंजन जो है वह एक बहुत अच्छे परिवार से संबंधित है। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। अमन के माता पिता भी संघर्ष करते हैं टू मेक एंड्स मीट, अंतिम समय पे उससे मिलने की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में, हे अमन, उन्होंने क्या कहा? हे अमन, गुड टू सी यू बैक। आप पीछे मुड़ के देखिए कि आपको कितना अच्छा दिखाई देता है। हाउ हैव यू बीन, आप कहाँ हैं? नेक्स्ट देखिए इसमें, द बिल्डिंग, आई हैव वायरल फीवर। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, कहता है कि ये भवन जो है ये कितना पॉश, कितना शानदार दिखाई दे रहा है। आई थॉट इट वॉज ए 5-star होटल। आई थॉट इट, मैंने इसके बारे में सोचा है, इट वॉज ए 5-star होटल, कि यह 5-star होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। डैडी सेड, कहता है कि डैडी कहते हैं दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल, कि यह एक निजी अस्पताल है, विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, और इसमें सभी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट्स। डॉक्टर अनेक टेस्ट करने के पश्चात पूछता है, बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक इतने अधिक मित्रवत बात करते हैं, यानी फ्रेंडली वे में बात करते हैं। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग, वह महिला जिसने टेस्टिंग के लिए मुझे ब्लड टेस्ट करने के लिए बताया, सो मैनी जोक्स, मेरे से बहुत अधिक मजाक करती है। दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन, और जब वह मुझसे इतनी मजाक करती है तो उस समय मैं अपना दर्द भी भूल गया। एंड हैव यू हियर द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, और क्या आपने वास्तव में बैटमैन के बारे में टीवी पर कभी सुना है? अब ऊपर देखिए, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल फीवर हुआ है, फीवर मीन्स बुखार, वायरल बुखार हुआ है, एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और मुझे अब हॉस्पिटल जाना है। ओ मी टू, ओ मुझे भी जाना है। आई जस्ट गोट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे को, ठीक मंडे को वापिस स्कूल अभी अभी आऊँगा। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। मेरे डैडी मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए किंग्सवे में एक नए अस्पताल लेकर गए। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, वे जब मुझे लेके गए तो बहुत अधिक उत्सुक थे। डैडी हैड टू पे ₹500 at the reception counter itself.
डैडी ने 500 रुपए रिसेप्शन काउंटर पे स्वयं जमा करवाए बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। बजाय कि डॉक्टर से मिलने से पहले 500 रुपए उन्होंने जमा करवाए। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, यह एक बहुत ही अच्छा संगीत बजाया जा रहा था, संगीत गाया जा रहा था। एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, और प्रत्येक चीज वास्तव में पूर्ण रूप से स्वच्छ और चमकदार थी। क्या थी? स्वच्छ और चमकदार। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम, आप कहते हैं कि टेस्ट का परिणाम आने के पश्चात वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम वापस डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम, उसने उनको देखा एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, और कहा कि प्रत्येक चीज ठीक है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, और मुझे केवल एक वायरल फीवर हुआ है। ही प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स एंड टेस्ट, इसके पश्चात उन्होंने कुछ मेडिसिन्स, दवाइयाँ लिखी और मेरा टेस्ट किया। आफ्टर द टेस्ट केम, जैसे ही टेस्ट की एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पाइल शुड बी टेकन 3 times a day। एंड सो यंग मैन, अब उन्होंने कहा कि यह युवा व्यक्ति, दिस पिंक पाइल शुड बी टेकन 3 times a day, कहता है दिन में 3 बार ये पिंक पाइल्स ये आपको लेनी है। एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और बिस्तर पे जाने से पहले एक आपको वाइट टैबलेट लेनी है। दैट इज फॉर द बॉडी एज, जब कभी बॉडी एज मीन्स शरीर में दर्द होना, जब कभी आपके शरीर में दर्द हो। दिस वन इज ए सिरप, यह एक सिरप है। डू नॉट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इट इज टेस्टी, यह बहुत अधिक टेस्टी है, स्वादिष्ट है। थैंक यू डॉक्टर, डॉक्टर आपको धन्यवाद। आई फील बेटर ऑलरेडी, मैंने पहले से अच्छा महसूस किया है। सी यू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट, यू सी आप देख रहे हैं, आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, मैं इसके बारे में आपको पहले से सब कुछ बता चुका हूँ। बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन आपने इसके बारे में क्या किया। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, आप कौन से हॉस्पिटल गए। अम्मा, इट वॉज नॉट नाइस एज यूअर्स एट ऑल, यह आप सबके लिए इतना अच्छा नहीं है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, अब्बा डिड नॉट वांट टू टेक मी, अब्बा मुझे लेना नहीं चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि। इट सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, ही सेड, उसने कहा, इट वुड टेक टू मच टाइम, यह आपके मेडिसिन लेने का एक अच्छा समय है। देन आवर टर्न केम, इसके पश्चात हमारा अपना टर्न आए, हमारी बारी आई। द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी, डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया। एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, और उन्होंने खून टेस्ट करने के लिए पूछा। देन वी हैड टू गो, इसके पश्चात जैसे ही हम जा चुके थे। एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्विक, और मैं एक लंबी कतार के अंदर जाके खड़ा हो गया। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, लोग जो कि टेस्टिंग रूम में भी चारों तरफ से भीड़ में घिरे हुए थे। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बॉट ऑफ वायरल फीवर, उसे प्रतीत हो रहा था कि वह वायरल फीवर से पूर्ण रूप से पीड़ित है। नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नथिंग
ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। ऑल ही नीड्स इज दिस कहता है उसकी ये सभी आवश्यकताएं, वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, उसकी ये सभी आवश्यकताएं बुखार जैसी इस मेडिसिन से कम हो सकती हैं। यानी कि जो मेडिसिन उसे दी गई थी वो सभी चीजें किससे कम हो सकती थी? मेडिसिन से, क्योंकि वायरल बुखार उसे बहुत अधिक हो गया था। एंड इट वॉज रियली डिड, और वास्तव में उसने ऐसा किया। वी वांट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े सरकारी अस्पताल में जाना चाहते थे, गए। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्विक एट द ओपीडी काउंटर, वहां हमने ओपीडी काउंटर पे एक लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार किया। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मैंने इतना अधिक अपने आप को बीमार महसूस किया। दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, दैट आई हैड टू लीन मीन्स झुकना, ऑन अब्बा ऑल द टाइम, लेकिन हर समय मैं अब्बा के सामने झुकता था। वी गोट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days, 3 दिन पश्चात हमें टेस्ट का परिणाम पता चला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और हम वापस अस्पताल चले गए। देयर वॉज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, कहते हैं वहां पे उस दिन भी अलग ही डॉक्टर यानी कि दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। शो मी हिज ओपीडी कार्ड, मैंने उन्हें अपना ओपीडी कार्ड दिखाया। एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज, और इसके साथ ही टेस्ट रिजल्ट जो मेरा आया था, टेस्ट करवाने पे जो रिपोर्ट आई थी वह उन्हें जल्दी से दिखाता है। क्विकली प्लीज, कृपया शीघ्र इसे देखिए। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा अस्पताल अच्छा है। बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन्स, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट ए लॉट, और सब की कीमत जो है वह भी समान है। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, ओ मेरा इलाज जो है वह अधिक कीमत में नहीं हुआ है, यानी कि ज़्यादा पैसा नहीं लगा है। टर्न नेक्स्ट पेज, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं तब आप कहाँ जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें आप क्या लिखेंगे? देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 24 पे यहाँ दिया हुआ है, ये हमें करना है सोल्व दिस टाइम। वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, आप इसका आंसर लिखेंगे, नोट इट कीजिए। व्हेन यू आर इल, इसमें से बुक में से यू आर इल, व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं। वी गो टू हॉस्पिटल, वी गो टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दिया। सेकंड पूछा है इसमें, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, क्या ऐसे में आपको कुछ समस्याएं जिनका सामना आपने किया है? यस, इसके आगे इसी क्वेश्चन में इसी आंसर में लिखना है हमें, यस वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, यस वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट है राइट ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप अपने अनुभव के आधार पे आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है। आप हॉस्पिटल गए, आप बीमार हुए, बीमार होने पे आपको कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। व्हेन वी आर इल, इसमें मैंने आपको हिंट दिया है, व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं। वी गो टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जाते हैं। फिर वहाँ प्रॉब्लम्स फेस कौन सी हुई है? यस वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, एट दैट टाइम वी फील सफर, जब हम सफर कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमन ने कौन सी समस्याओं का सामना किया था? हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन ए बेटर मैनर? क्या हॉस्पिटल के अंदर अच्छे तरीके से कार्य किया जा सकता है? डिस्कस, इस पे विचार कीजिए। आप देखिए अमन के बारे में यहाँ बताया गया है। अमन जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। 500 रुपए की रसीद रिसेप्शन पे वह लेता है और इसके पश्चात डॉक्टर के पास जाता है। ये डिस्क्रिप्शन आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर डालना है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड राजन हैव टू स्पेंड सो मैनी मंथ्स? राजन ने कितने पैसे खर्च किए? गिव रीजन, इसका कारण दीजिए। राजन ने अपने ट्रीटमेंट में कितने पैसे खर्च किए हैं, वो अमाउंट और इसके ट्रीटमेंट की जो अमाउंट है वो इसमें बता रखी है, ये आपको लिखनी है। गिव रीजन, कारण बताइए। क्योंकि बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, क्योंकि वह वायरल फीवर से सफरिंग था, बीमार था, इसलिए उसने अमाउंट यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देयर आर प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बेटर मिलती हैं, बट वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मनी। लेकिन पैसे को लेके हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड नोट इन योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं, ये आप करेंगे। मैंने आपको समझाया है अभी, और इस एक पेज पे ही इन सब के क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। राइट क्वेश्चन एंड आंसर ऑन पेज नंबर 24 इन योर एनवी। आपको अपनी नोटबुक के अंदर पेज नंबर 24 पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर नोटेड करने हैं, जो कि मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू एट दिस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।